नमस्कार दोस्तों, आप सबको ये तो मालूम ही होगा कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। परंतु क्या आपको पता है कि हम मनुष्यों द्वारा किए गए कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। मतलब कि हमारे कार्यों के आधार पर हमारा अगला जन्म होता है। हमारे 18 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य का अगला जन्म किस योनि में होता है वो उसके कर्म के आधार पर है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही कर्मों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से, और हम ये भी बताएंगे कि कैसे कार्य करने से किस किस योनि में अगला जन्म मिलता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पहला कर्म है बड़ों का अपमान करना। दोस्तों, जैसे एक पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, वैसे ही एक आदर्श बहू का भी अपनी सास ससुर का मान रखकर सेवा करनी चाहिए। परंतु जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उनकी मर्यादा नहीं रखती है और बिना कारण ही कलह करती रहती है, तो उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली जू के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। दूसरा, अपनों का अनादर करने वाला। दोस्तों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना परिवार के संभव नहीं है। इसमें माता पिता और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु अनादर करता है वह मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म तो लेता है, परंतु गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है। गर्भ में ही उसकी मौत हो जाती है। तीसरा, काम वासना रखने वाले। दोस्तों, इस कलयुग में कई मनुष्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि मरने के बाद इन्हें अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त होगी, और तब ये गधे चाहकर भी किसी स्त्री पर वासना से भरी दृष्टि से नहीं देख पाता। चौथा है आत्महत्या करने वाले। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें 84 लाख योनि के बाद मिलता है, परंतु फिर भी हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग संसार से तंग आकर अपने देह को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों को अगला जन्म सर्प के रूप में मिलता है। पांचवा, व्यभिचार करने वाले। दोस्तों, वैसे तो स्त्री पतिव्रता होती है, लेकिन सब स्त्रियां एक जैसी नहीं होती हैं और कुछ व्यभिचारिणी होती हैं। ऐसी स्त्रियों को परपुरुष से संबंध बनाने में अच्छा लगता है और इन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। ऐसे और भी कर्म है जिसके कारण अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। जैसे कि मित्र से छल करने वाला नरक में भी जाता है और अगला जन्म उसे चील के रूप में मिलता है, और चालाकी करने वाला अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में और भी बताया है कि धर्म का अपमान करने वाला, शास्त्रों के विरुद्ध बोलने वाला अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेता है और गाली देने वाला बकरी के रूप में जन्म लेता है। इसीलिए कहते हैं कि यदि जीवन मिला है तो कुछ अच्छे कर्म करो ताकि मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। परमात्मा का ध्यान करके मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और जुड़े रहिए भारतम भाग्यम के साथ।